श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव पूरे देश दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि भारत की मिट्टी पर हर बच्चा जो है वो कृष्ण है और हर बच्ची जो है वो राधा है। और आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जिस धूमधाम से मनाया जा रहा है कि कृष्ण पक्ष में भगवान जन्म लिए थे, और ये सारी सजावट जो आप देख रहे हैं वो उसी का प्रतीक है। प्रतीक इस बात का कि धर्म कैसे हर घर में है, कान्हा कैसे हर घर में है और राधिका कैसे हर एक के दिलों में है। हमारे साथ इस थीम पर जिन्होंने वर्क किया है अजनारा सोसाइटीज़ जो सेक्टर 74 में है नोएडा की, वहाँ की कुछ महिलाएं हैं जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, और वो बताएंगे कि ये पूरा पर्पस इसका क्या है और क्यों इस तरह से धूमधाम से इस बार खास तरीके से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी है। राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। बेसिकली कृष्ण जी की लीलाओं से तो सब अवगत हैं ही। हमने यहाँ पे नंदगांव क्रिएट किया है, जैसे कि आप इधर दिखा सकते हैं कि नंदगांव में हमने गौशाला क्रिएट की है। कृष्ण जी को जो गौ माता है वो बहुत ही प्रिय है। यहाँ पे हमने ऋषि मुनि दिखाए हैं जो कि हवन कर रहे हैं, और इधर गांव में एनिमल्स हैं। ये पर्वत है जो कृष्ण जी ने अपनी कनिष्ठिका लास्ट फिंगर पे उठाया था, तो वो हमने क्रिएट किया है। वहाँ कृष्ण जी का हमने जेल बनाया है, कारावास, जिसमें उन्होंने जन्म लिया था। और वहाँ पे यमुना नदी के थ्रू जो प्रभु जी हैं उनको नंदगांव ले गए थे उनकी रक्षा के लिए। यहाँ पे हमने एक राधा जी का शादी के टाइम पे जो घर से पेरेंट्स से जो वरी आती है वो क्रिएट की है, तो ये आप देख सकते हो कितनी सुंदर है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें दिखाई हैं और कृष्ण जी की बाल लीलाएं दिखाई हैं हमने यहाँ पे। मेरे साथ मेरी एक बहुत खास फ्रेंड और मेरी दूसरी सखी भी है, हम दोनों ने मिलकर ये झांकी की है। ओवर टू हर। जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। कृष्ण को कौन नहीं जानता है, पर हाँ, हमने एक अपने तरीके से एक छोटी सी कोशिश करी है कि हम ये चीज़ दर्शा पाए, उनकी छोटी छोटी लीलाएं आपको दिखा पाए। तो ये एक हमारी छोटी सी मेहनत है जो आई होप सबको अच्छी लगे, और थैंक यू। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे की गूंज है, जय श्री कृष्णा की गूंज है। इन्होंने बहुत कुछ दिखाया, लेकिन पश्चिमी यूपी में भगवान को झूला झुलाने की भी एक प्रथा है, और मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ कि झूला भी आपने तैयार किया है भगवान के लिए खास तौर से। बिल्कुल, हमने ये झूला भी हैंडमेड बनाया है। इट्स टोटली हैंडमेड। आप इधर से दिखा सकते हैं कि हर चीज़ हमने अपने हाथों से बनाई है, कुछ भी आउटसोर्स नहीं किया है, और इट्स इको फ्रेंडली टू। हमने यहाँ पे कृष्ण जी और राधा जी को झुलाया भी था, अभी सिर्फ कृष्ण जी हैं यहाँ पे, तो आप ओवरव्यू दिखा सकते हैं। बेसिकली हमने इसलिए क्रिएट किया है कि हम अपने बच्चों को, अपने साथियों को, सबको ये चीज़ें मतलब प्रैक्टिकली दिखा सके कि कृष्ण जी को क्या पसंद था, क्या क्या वो करते थे, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को ये सब पता हो, इसीलिए हमने ये सब क्रिएट किया है। थैंक यू सो मच। कहा जाता है कि हिंदुत्व जो है वो केवल एक धर्म नहीं है, एक संस्कृति है, जीवन जीने की कला है। और इन सब के माध्यम से, इन प्रतीकों के माध्यम से कोशिश की गई है कि कैसे संस्कृति अपने बच्चों को ट्रांसफ़र किया जाए, कैसे जो है संस्कृति हर घर से में पहुंच सके। और एक छोटी सी कोशिश है कि उस संस्कृति को बचाए रखना और हर घर में पहुंचाना, ताकि जीवंत रहे वो जीवन जो भगवान कभी जिया करते थे, जो कृष्ण कभी जिया करते थे। क्योंकि कृष्ण केवल एक मनुष्य के तौर पर नहीं थे, हम सभी उन्हें भगवान मानते हैं, और हर घर में हिंदुत्व में भगवान बसता है, हर दिल में भगवान बसता है। और ये छोटा सा बस झांकी है उसकी। और अजनारा सोसाइटी में इस बार पूरे सोसाइटीज़ में एक खास तरह का महोत्सव किया गया, अलग अलग टावर्स में। और इस वक्त हम सी टावर्स में हैं, और सी टावर्स में 3rd नंबर पर आप लोगों का ये टावर आया है। जी जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट एप्रिसिएशन। कॉन्सोलेशन 3rd, या जी। या। तो उसके बाद की अनुभूति क्या है, टावर्स के लोग क्या मानते हैं? देखो, सारे के सारे ही टावर बहुत अच्छे सजे हैं। प्रभु तो जहाँ आ जाते हैं वो वहीं माहौल बना देते हैं। वैसे भी विश्व भर में पूरी कृष्ण जी की लहर है, तो हर टावर में जाके आपको अलग फीलिंग आएगी। कहीं पे आपको बाल रूप ही दिखेगा, कहीं पे राधा कृष्ण की झांकी दिखेगी, कहीं पे जैसे हमने नंदगांव बनाया है, नंदगांव में अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। तो हर जगह प्रभु हैं, बस कण कण में प्रभु हैं, और वो ही हमने दर्शाने की कोशिश की है। कण कण में भगवान है और हर मन में राधिका का निवास।
और उसी थीम के साथ यहाँ पर हम लोग इसको कवर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे आधुनिक युग में भी छोटे बच्चे हों, उनकी माँ हों, सब लोग मिल कर के इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और भगवान को हर घर में बसाने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं कि राधा राधा बोलो चले आएंगे बिहारी, और बिहारी आ चुके हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं अभी ग्रैंड अजनारा सोसाइटीज़ के जे टावर में हम लोग मौजूद हैं और जे टावर्स की ही कुछ लेडीज़ हमारे साथ हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है इन सबको तैयार करने में। कान्हा का घर, कान्हा का जन्म किस तरीके से मनाना, फिर बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। गीता उपदेश है, कृष्ण सुदामा मिलन की भी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, माखन चोर कान्हा भी दिख रहे हैं, कृष्ण गोपी वस्त्र हरण भी दिख रहा है, यशोदा मैया और नंदलाला भी दिखाई पड़ रहे हैं, कालिया नाग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये भारत की संस्कृति और कृष्ण का जो संबंध है इस संस्कृति से उसको दर्शाया गया है यहाँ पर। और कहते हैं ना कि जब संस्कृति और कृष्ण जब दोनों मिल जाते हैं तो सनातन तो है ही वहाँ पर। ये सनातन को लेकर के बड़ी बहस होती है। आपने तो पूरे अपने जीवन में उकेर लिया सनातन को, और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि भगवान को आपने इतना व्यवस्थित तरीके से उकेरा है। मैं कहूँगा कि उकेरा है आपने अपनी तस्वीरों के ज़रिए, अपनी झांकी के ज़रिए। कितना मेहनत लगा इन सब चीज़ों के पीछे? मेहनत तो बहुत लगी है और हम लोगों ने, टाइम बहुत कम था, 2-3 दिन में ये सारी तैयारियां करी हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सामान इकट्ठा करें, कैसे बनाएं। तो फिर सभी हमारी बहनों का सजेशन था कि क्यों ना हम लोग वेस्ट मटेरियल से तैयार करें जो बच्चे यूज़ नहीं करते हैं, छूते नहीं हैं। तो वही सारा हमने अपने टावर में से बच्चों का टॉयज़ लिया है, उनको पेंट किया है। और ये आप जैसे देख सकते हैं सुदामा का भी हमने बनाया है, और ये सुदामा का आटे से बना के प्रस्तुत किया है। बारबी डॉल्स थी, उनको कृष्ण का रूप दिया है, और सारे मतलब ये टॉयज़ ही हैं जिनको हमने एक भगवान की छवि और उसको चरितार्थ करने में बहुत मेहनत करी है। और आप जैसे ये देख सकते हैं, ये हमने चूड़ी से इसके व्हील्स बनाए हैं, मिठाई के डिब्बे से इनका रथ बनाया है, और सारा जन्म से लेके गीता के उपदेश तक उनको दिखाया है। हमने 11 झांकियों में कृष्ण का थोड़ा सा रूप दिखाने की कोशिश करी है। बहुत मेहनत का काम है। जब मुझे शूट करते हुए इतने पसीने आ रहे हैं, तो जब आप बना रही होंगी तब तो बड़ी मेहनत लगी होगी। क्या कुछ लगी? हमने 2 दिन लगाए इसमें। हमने ये 14 तारीख को था हमारा कंपटीशन, 13-14 हमने पूरे दिन इसमें यहाँ पे बिताया। एक एक चीज़ पहले हमने सब पूरा बैकड्रॉप वगैरह सजाया, दूसरे दिन हमने अपने झांकी वगैरह सजाई, ये झूला सजाया, और पूरा दिन लगा हमें इसे करने में। पूरा दिन लग जाता है, और मेहनत जब सामने आते हैं तो भगवान जो हैं झूले पर सवार दिखाई पड़ते हैं। जी, जिस दिन हम लोग बना रहे थे उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, पूरे पसीने से तर थे, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और मेहनत करके हमने ये चीज़ बनाई। बताना चाहूँगी, ये जो आप झूला देख रहे हैं, ये हमारी टेबल थी, उसका हमने स्टैंड का यूज़ करके और घर की टोकरी से यूज़ करके झूला बनाया है। सारा हमारा वेस्ट मटेरियल ही है, इसमें कुछ भी बाहर से नहीं खरीदा है, सिर्फ यही हमारी झांकी की विशेषता है। तो झांकी की विशेषता है क्योंकि वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया। और जब सनातन की खूबसूरती देखिए कि जब वेस्ट मटेरियल का भी जब इस्तेमाल होता है तो खूबसूरती इस कदर आती है कि वो चीज़ें जीवंत हो जाती हैं, और जब जीवंत होती है तो लगता है ऐसा कि भगवान स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए हैं। इन तमाम तस्वीरों में हम देख रहे हैं, यहाँ द्वारपाल है, अंदर में कान्हा है, फिर लाइट्स है, कंस का वध है, पूतना का वध है। ये तमाम चीज़ें 11 तरह की यहाँ पर ये शोकेस यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। इस 11 तरीके के शोकेस को लेकर के जब आप लोग यहाँ मेहनत करके पहुँचे हैं, और मैं देख रहा हूँ अभी भी पसीने से तरबतर आप दिखाई पड़ रही हैं। जी, क्या, लेकिन उत्साह बहुत ज़्यादा है। पसीना अपनी जगह, ये काम अपनी जगह है, भगवान के लिए कुछ भी। और ये हमारे बच्चों ने यहाँ सोसाइटीज़ में आके पहली बार देखा कि इस तरीके की झांकियाँ भी होती हैं। तो हम लोग जैसे बताते थे तो उनको बिलीव नहीं होता था, लेकिन जब ये देख के हम लोगों का ये बचपन जाग गया, और बच्चों का बचपन भी जागा है कि ऐसी झांकियाँ होती हैं जिसमें भगवान की सारी लीलाएं दिखाते हैं। टाइम बहुत कम था हमारे पास में, अगर 1 वीक का भी टाइम होता तो हम बहुत और इससे भी ज़्यादा दिखाते हैं। हाँ। ये बेसिकली ये जो तस्वीरें जो यहाँ दिखाई पड़ रही है, ये केवल तस्वीर नहीं है। आप इसको इस बात से समझिए कि यहाँ संस्कृति का ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जो नए बच्चे हैं, जो वो बच्चे जो आजकल जेनजी कहलाते हैं, वो बच्चे जो मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, और ये तमाम माएँ हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ
और ये तमाम माएँ जो हैं इतना व्यवस्थित तरीके से भगवान का जन्म की जो तस्वीरें उकेरी हैं यहाँ पर, तो ये संस्कृति का ट्रांसफ़र भी किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि कैसे सनातन के प्रति जो लगाव है और जो मेहनत है वो हर किसी के दिल में पहुँचे। और ये कोई मंदिर नहीं है, लेकिन मंदिर से कम भी नहीं है, क्योंकि जहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं तो वो मंदिर से कम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर भगवान का वास होता है। और क्या हम लोग एक साथ मिलकर के कह सकते हैं हरे कृष्णा हरे राम? हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, राम रामा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे हरे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। राधे राधे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और जैसा मैं बता रहा था कि ये रिसेप्शन एरिया है और उसको मंदिर बना दिया गया है, और उसकी खासियत देखिए कि मंदिर जब होता है तो वहाँ बिना जूता चप्पल के लोग पहुँचते हैं। इन सब के पैरों को आप देख सकते हैं कि बिना जूता चप्पल के लोग हैं, तो श्रद्धा किस कदर यहाँ पर उमड़ी है। इसलिए हम कहते हैं हरे गोविंदा हरे गोविंदा।